अच्छा सर, दिस इज़ हसन मारफानी। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है मुझसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा होगा। देखो FR1 के हवाले से अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, नॉर्मली एक परसेप्शन है कि FR1 का जो टॉपिक है, FR1 का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मुश्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसमें बच्चों का जो है पासिंग रेशियो बहुत कम है। ये एक नॉर्मली जो है मिथ्स हैं जो पाई जाती हैं बच्चों में। तो देखो एक चीज़ समझो, मैं थोड़ा सा बताऊं कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स। जब मैं CA फाइनल्स में था ना, मैं तब से जो है वो FR1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के मेरिट भी आए, गोल्ड मेडल भी आए, और जो है क्या कहते हैं रेशो भी जो है 80 to 90% रहा बच्चों के पास होने का। अब मसला ये है कि सर FR1 में आपका अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा है तो ओवरऑल इंडस्ट्री में जो है वो ये क्यों पैनिक है कि यार FR1 का रिज़ल्ट बहुत बुरा आता है, ऐसा क्या है। देखो यार, तुम लोगों को 3-4 बातें मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग उस पर अमल कर लो तो तुम्हारा FR1 का जो है ना रिज़ल्ट क्या। देखो एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ कि मेरा एम ये होता है कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि यार अगर लेट से 100 में से जो है अगर 10 बच्चे पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये वो पेपर मुश्किल है। मैं बोलता हूँ कि यार अगर हज़ारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से एक बच्चा भी अगर पास होने वाला हो ना, वो मैं हूँ। वाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। मगर फिर भी एक इंसानी फितरत है कि अगर जो है लेट से किसी पेपर में अगर पासिंग रेशो कम होता है तो एक अजीब सा डर होता है, परेशानी होती है कि हाँ यार पेपर मुश्किल आता है या बच्चे पास नहीं करते। सही है ना सर। सो बिफोर मूविंग ऑन टू FR1, ये 4-5 बातें मैं बता रहा हूँ, इन पे अमल कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग FR1 पे बात करेंगे। सर कोर्स क्या है? बाखुदा कोर्स बहुत छोटा है। तुम्हारा कोर्स जो है वो 2 महीने में मैं ख़त्म करवा दूंगा। एंड थैंक्स टू ऑनलाइन कि अब सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी जो है स्मार्ट लेक्चर्स मौजूद हैं, कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा क्लास होगी तो हम टॉपिक कवर करेंगे, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो, ठीक है ना। सो अभी कोर्स कंप्लीट करने का मसला नहीं है, अभी मसला ये है कि तुम लोग वो तरीक़ाकार, वो डायरेक्शन जो है वो तुम लोग समझ लो। मैं ये जो तुम्हें बता रहा हूँ टिप्स, अगर तुमने इन पर अमल कर लिया, मैं खुदा नहीं हूँ वरना मैं 100% लिख देता, तुम सब पास हो जाओगे FR1। इन बातों पे तुमने, हाँ अगर तुमने इन बातों पे अमल नहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी होगी, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो कोर्स जो है फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बातें करने का टाइम नहीं मिलता। सही हो, तुम लोगों के लिए कुछ चीज़ें अभी से ज़रूरी हैं ताकि तुम इनके ऊपर फोकस करो तो हो सके। नंबर 1, सर याद रखो तुम्हारा जो अकाउंटिंग का पेपर है, दिस इज़ नॉट रट्टा बेस्ड, दिस इज़ प्योरली कॉन्सेप्चुअल। तुम्हारे कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे तुम्हारा पेपर पास होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो सर कॉन्सेप्ट्स होने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे जो बेसिक्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो। देखो मैं जुमले बोल रहा हूँ ना उर्दू के, तो मेरी अलिफ बे पे ते टे से अच्छा है, तभी मैं जुमले बोल पा रहा हूँ। अगर तो मेरा जो है बेसिक्स ही वीक होंगी तो शायद मैं अच्छे से परफॉर्म ना कर पाऊँ, सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं किसी भी सब्जेक्ट्स में। अब मसला ये है कि FR1 में ना जो बच्चा आता है, चूँकि एक तो ICAP का भी जो मेथोडोलॉजी है कि MCQ हो गया है, सो MCQ की वजह से होता ही है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स ना वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम्ड होते हैं, सही है। कुछ बच्चे ये हैं कि अक्कर बक्कर बम्बे वो जो बचपन में हम करते थे कि नहीं आए तो तुक्के लगाओ पास हो जाओ, सही है ना। किसी के नसीब अच्छे हों तो वो पास हो गया। तो मसला ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं। अब उसकी वजह से होता ही है कि FR1 अब फुल फ्लेज पेपर होता है, तो बच्चे को यहाँ फिर थोड़ी सी तकलीफ का सामना होता है। तो सर बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, इसके लिए सर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? भाई देखो, जो बेसिक अकाउंटिंग का ना एक टेलर बेस्ड एक जो है टेलर्ड मैंने जो है क्या कहते हैं एक अपना सेशन निकाला हुआ है, सही है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से। उसमें गिनती के 4-5 टॉपिक हैं, मैक्सिमम तुम्हें 6 घंटे लगेंगे, तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग, अगर किसी ने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी ना उसको भी अकाउंटिंग आ जाएगी, और अगर किसी की बेसिक्स वीक हैं उसको भी आ जाएंगी। सो वो तुमने 4-5 घंटों के जो है वो टॉपिक्स तुमने देख लेने, तो उससे तुम्हारी बेसिक्स जो हैं अगर नहीं आती तो वो आ जाएंगी, और अगर तुम लोगों की कच्ची हैं तो वो पक्की हो जाएंगी। तो ये मुझे याद दिला देना तुम लोग, क्लास के बाद मैं तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। आई एम श्योर तुम लोगों के पास मेरा नंबर है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, सही है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ, HM विल बी प्रोवाइडिंग टेलर्ड क्लासेस आफ्टर क्लास। मुझे क्लास के बाद याद दिला देना, मैं ये तुम लोगों से शेयर कर दूंगा। तो इसको 2x की स्पीड पे देख लेना, मगर देख लाजमी लेना। तो इंशाल्लाह सब नियत करते हैं, सब देख लेंगे इसको, जिनकी बेसिक्स वीक हैं। नहीं सर हमारी तो बेसिक्स अच्छी हैं, हमारी तो बेसिक्स अच्छी हैं, हम तो रम खाने हैं, हम अकाउंटिंग के चीते हैं,
तो सर अब आप एक काम करें, फिर दूसरी चीज़, टेक प्रॉपर क्लासेस, क्लासेस प्रॉपरली लो, क्लासेस प्रॉपरली लो, क्लासेस प्रॉपरली लो, ठीक है ना। चाहे अब वो रिकॉर्डेड हो, ऑनलाइन हो, फिजिकल हो, डेली बेसिस पे क्लासेस लो, ठीक है। जो भी तुम्हारी क्लासेस का स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्लासेस के बाद अटेम्प्ट वीकली क्विजेस कंडक्ट बाय योर टीचर एज पर द प्लानर शेयर। अच्छा देखो सर, अभी जो है मैं और मेरी टीए जो हैं क्या कहते हैं, आप लोगों से अभी एक वीकली प्लानर शेयर करेंगे, सही है ना। उसके तहत जो है आप लोगों ने वीकली बेसिस पे जो है, यानी वो एक प्लानर है जिसमें टॉपिक वाइज आपको बताया हुआ है कि हर हफ्ते आपने कौन से टॉपिक जो हैं उनको कवर करना है और उनका किसका क्विज होगा। अब सर मैं भी उसी हिसाब से क्लास में चल रहा हूँ। अगर आप जो है लेट से रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो तो आपने उसी हिसाब से जो है ना, लेट से अगर पहला टॉपिक है IAS 23, इसका क्विज है 23 मार्च को, तो आपने आज से उसके ऊपर लगना है ताकि तुम 23 मार्च वाले जो है क्विज के अंदर अपेयर हो सको। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो सर आप जैसे जैसे क्विज की तैयारी करते रहोगे इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं, आपका वैसे वैसे जो है स्मार्ट क्लासेस के तहत जो है आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में विद प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुम लोग क्विजेज अटेम्प्ट नहीं करोगे तो देखो होगा क्या, मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। असल में मसला अभी लेक्चर्स का नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, मसला ये पेपर पास करना। पेपर पास करना जो है वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए जो है अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखता है, उसको पता नहीं है, क्योंकि देखो ये हर बंदे को ना अल्लाह ताला ने एक टीचर को रखा है, इसीलिए रखा है कि भाई जो है उस्ताद जो है वो डायरेक्शन दे सके। फिर भी इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक वीकली प्लानर, वीकली बेसिस पे तुम लोगों के साथ जो है वो क्विज़ का जो है एक मैकेनिज़्म बनाया है जिसमें तुम्हारा हर सैटरडे को क्विज़ होगा। जो पिछले एक हफ्ते में टॉपिक तुमने देखा है या क्लास में पढ़ाया गया है, तुम्हें एक दिन के अंदर जो है चेक होके कॉपियाँ मिल जाएंगी, उसमें तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें बताई जाएंगी, ठीक है। और अगर जो अच्छा पास होंगे, जो टॉप 2 होंगे, उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है ना सर। तो ये तीसरी चीज़ है जो तुमने बड़ी अहम लाजमी करनी अगर तुम पास होना चाहते हो, सही है। चौथी चीज़, रीड कंप्लीट स्टडी टेक्स्ट ऑफ ICAP। कुछ करो ना करो, ICAP की स्टडी टेक्स्ट को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि 80% चीज़ें ICAP की स्टडी टेक्स्ट से आ रही होती हैं। इनफैक्ट सवालात भी जो हैं मोर और लेस वैसे होते हैं, बस फिगर्स चेंज होती हैं। सो ICAP की स्टडी टेक्स्ट को तमीज़ से करना है तुमने। पांचवी चीज़, सर पिछले 8 अटेम्प्ट के जो है तुम लोगों ने पास पेपर्स करने, 8 अटेम्प्ट के पास पेपर्स करने, सही है। वो साथ साथ तुम्हारा टीचर मैं खुद भी करवाता रहूँगा, सही है ना, बस तुमने खुद से भी अटेम्प्ट करने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट मॉक्स एज पर प्लानर इन पॉइंट 3 अबव। ये जो मैंने ऊपर प्लानर तुमसे शेयर किया है उसमें न सिर्फ क्विज का जो है तुम्हारे पास पूरा टाइम टेबल होगा, बल्कि तुम्हारे पास जो है मॉक्स का भी टाइम टेबल होगा। मैं तुम्हारे जो है इंशाल्लाह 3 से 4 मॉक्स कंडक्ट करूँगा, सही है। जैसे एक मैं हर 2-2 महीने बाद जो है वो तुम लोगों का कंडक्ट कर रहा ताकि तुम्हें पता चले कि यार ICAP के सिनेरियो में अगर आ जाता है एग्ज़ाम, सो हाउ वी आर गोना टेकल दिस। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि अगर तुमने ये 6 चीज़ें कर ली, अगर तो तुमने इन 6 चीज़ों पर अमल कर लिया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हारा FR1 का पेपर ईजीली निकल जाएगा। सो इंशाल्लाह सब नियत करते हैं इन 6 चीज़ों पर अमल करने की। सर मैं चाहूँगा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। आगे बढ़ें सर।